जब भी हम महाभारत की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में पांडव, कौरव, कृष्ण, द्रौपदी यही सब नाम आते हैं, है ना? पर सोचिए, क्या इतनी बड़ी कहानी, इतना बड़ा युद्ध बस इन्हीं कुछ किरदारों के इर्द गिर्द घूमता है, या फिर कुछ और भी है जो हमारी नजरों से छिपा रह गया? कहते हैं कुरुक्षेत्र की मिट्टी आज भी उन अनगिनत योद्धाओं के शौर्य की गवाही देती है, जिनके फैसलों ने इतिहास का रुख मोड़ दिया। वो सिर्फ एक बैटलफील्ड नहीं था, वो एक ऐसी जगह थी जहां हर कदम पर, हर तलवार की झनकार के साथ एक चुनाव किया जा रहा था, धर्म और अधर्म के बीच। लेकिन ज्यादातर हम सिर्फ विजेताओं की कहानियां ही सुनते आए हैं, पर कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो जीत और हार के इस खेल से कहीं ज्यादा ऊपर हैं। आज हम उन्हीं गुमनाम, भूले बिसरे नायकों की बात करेंगे। वो नायक जिनके बिना शायद महाभारत की कहानी वैसी होती ही नहीं जैसे हम जानते हैं। तो चलिए पहली कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी उस भरी सभा की है जहां बड़े बड़े ज्ञानी और धर्म के रक्षक खामोश थे और अधर्म अपनी सारी हदें पार कर रहा था। उसी खामोशी के बीच एक आवाज उठी थी। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। हस्तिनापुर का राज दरबार खचाखच भरा हुआ है, एक महिला का अपमान हो रहा है, और ये सब कौन देख रहा है? भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, महात्मा विदुर, सब के सब सिर झुकाए चुपचाप बैठे। वो खामोशी, वो चुप्पी किसी चीख से भी ज्यादा डरावनी थी। ऐसा लग रहा था मानो सब ने अधर्म को स्वीकार कर लिया हो। और फिर उसी मुर्दा शांति को चीरती हुई एक आवाज गूंजती है, ये अन्याय है। और ये आवाज किसकी थी? किसी पांडव की नहीं, ये आवाज थी विकर्ण की। जी हां, दुर्योधन के अपने सगे भाई की। वो अच्छी तरह जानते थे कि अपने भाई के खिलाफ बोलने का अंजाम मौत हो सकता है, लेकिन उस पल उन्होंने परिवार नहीं, खून नहीं, धर्म को चुना। अब चलते हैं एक और ऐसे ही राजकुमार के पास, एक ऐसा किरदार जिसने ये साबित कर दिया कि इंसान अपने जन्म से नहीं, अपने कर्मों से महान बनता है। आपकी असली पहचान आपका खानदान नहीं, आपके फैसले होते हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान सज चुका है। दोनों सेनाएं आमने सामने हैं और युद्ध शुरू होने में बस कुछ ही पल बाकी हैं। उसी वक्त युधिष्ठिर एक ऐलान करते हैं। वो कहते हैं, अगर किसी को भी लगता है कि धर्म पांडवों के साथ है तो वो अभी भी हमारी सेना में आ सकता है। सोचिए, ये सिर्फ एक ऑफर नहीं था, ये हर एक योद्धा के ज़मीर का इम्तिहान था। और जानते हैं क्या हुआ? कौरवों की उस लाखों की सेना में से सिर्फ एक आदमी आगे बढ़ा, और वो कौन था? युयुत्सु, धृतराष्ट्र का ही एक और बेटा। एक तरफ उसके 100 भाई थे, सत्ता थी, ताकत थी, और दूसरी तरफ धर्म का अकेला मुश्किल रास्ता। युयुत्सु ने अपने भाइयों को, अपनी सेना को, उस राजपाट को छोड़ दिया और धर्म के साथ आ खड़े हुए। यहीं पर धर्म की असली परिभाषा सामने आती है। धर्म क्या है? सही और गलत के बीच चुनाव करने की हिम्मत। युयुत्सु ने यह दिखा दिया कि सच्चा धर्म जन्म से नहीं मिलता, ये कर्म से कमाया जाता है। देखिए, ये लड़ाई सिर्फ भीष्म, द्रोण या कर्ण जैसे महारथियों की नहीं थी। इस युद्ध की आग में पांडवों की अगली पीढ़ी ने भी खुद को झोंक दिया था। उन्होंने ऐसे बलिदान दिए जिन्हें हम अक्सर याद नहीं करते। पहले थे अर्जुन के पुत्र इरावन, जिन्होंने पांडवों की जीत के लिए स्वेच्छा से मां काली को अपना शीश चढ़ा दिया। और फिर भीम के बेटे घटोत्कच, उन्होंने कर्ण के उस अचूक दिव्यास्त्र को, जो अर्जुन के लिए रखा गया था, अपने ऊपर ले लिया और वीर गति को प्राप्त हुए। इन दोनों बेटों ने अपनी जान देकर न सिर्फ अपने पिताओं की जान बचाई, बल्कि युद्ध का पासा ही पलट दिया। और अब कहानी उस योद्धा की जो शायद महाभारत का सबसे शक्तिशाली पात्र था। एक ऐसा योद्धा जो चाहता तो एक पल में युद्ध खत्म कर सकता था, लेकिन वो कुरुक्षेत्र लड़ने नहीं आया था, वो तो सिर्फ युद्ध का सच देखने आया था। इनका नाम था बर्बरिक, और इनके पास थे सिर्फ 3 बाण। लेकिन ये 3 बाण इतने शक्तिशाली थे कि पूरी सृष्टि को तबाह कर सकते थे। श्री कृष्ण ये बात जानते थे कि अगर बर्बरिक ने युद्ध में हिस्सा ले लिया तो मैदान में कोई नहीं बचेगा, न पांडव न कौरव, सिर्फ और सिर्फ विनाश होगा। और इसीलिए युद्ध का संतुलन बनाए रखने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, श्री कृष्ण ने बर्बरीक से एक ऐसा दान मांगा जो कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने बर्बरीक से उनका शीश मांग लिया, और उस महायोद्धा ने बिना एक सवाल किए, बिना एक पल सोचे, अपना सिर काटकर कृष्ण के चरणों में रख दिया। बर्बरीक की एक आखिरी इच्छा थी, वो ये पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहते थे।
तो कृष्ण ने उनके कटे हुए शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहां से पूरा कुरुक्षेत्र दिखता था। युद्ध खत्म हुआ, पांडव जीत गए और आपस में बहस करने लगे कि जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन है। तब सब बर्बरीक के पास पहुंचे और जानते हैं उनके शीश ने क्या कहा? उन्होंने कहा, मुझे तो कुरुक्षेत्र में न कोई जीतता हुआ दिखा, न कोई हारता हुआ। मुझे तो हर तरफ सिर्फ कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही चलता नजर आ रहा था। तो इन सभी कहानियों से हम क्या सीखते हैं? क्या है असली जीत का मतलब? क्या सिर्फ युद्ध जीत लेना या सिंहासन पर बैठ जाना ही सच्ची विजय है? विकर्ण हमें सिखाते हैं कि गलत के खिलाफ आवाज उठाना कितना जरूरी है, चाहे सामने कोई भी हो। युयुत्सु ये बताते हैं कि हमारा कर्म हमारे खानदान से हमेशा बड़ा होता है। इरावन और घटोत्कच वो हमें निस्वार्थ बलिदान का मतलब समझाते हैं। और बर्बरीक याद दिलाते हैं कि हम सब तो बस कठपुतलियां हैं, असल में सब कुछ करने वाली तो वो एक दिव्य शक्ति ही है। असल में इन सभी कहानियों का निचोड़ बस एक ही है। सच्ची बहादुरी इसमें नहीं है कि इतिहास आपको याद रखे। सच्ची बहादुरी तो धर्म के साथ खड़े होने में है, भले ही आपका नाम हमेशा के लिए गुमनामी के अंधेरे में खो जाए। और जाते जाते बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, अगर आखिर में जीत हमेशा धर्म की ही होती है तो क्या सच में इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि गांडीव अर्जुन के हाथ में था या किसी और के? सोचिएगा जरूर।